हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल मैथशाला। और आज हम पढ़ रहे हैं समास। उससे पहले बच्चों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। और आज हम पढ़ेंगे समास, समास की परिभाषा, उसके भेद और उदाहरण। समास का तात्पर्य है संक्षिप्तीकरण। संक्षिप्तीकरण का मतलब होता है किसी भी चीज़ को शॉर्ट कर देना, छोटा कर देना। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नवीन एवं सार्थक शब्द को समास कहते हैं। जैसे रसोई के लिए घर, इसे हम रसोई घर भी कह सकते हैं। संस्कृत एवं अन्य भारतीय भाषाओं में समास का बहुतायत में प्रयोग होता है। बहुतायत का मतलब होता है बच्चों बहुत ज़्यादा। समास विग्रह। समास विग्रह क्या होता है? विग्रह का मतलब होता है तोड़ना। सामासिक शब्दों के बीच के संबंधों को स्पष्ट करना समास विग्रह कहलाता है। विग्रह के पश्चात सामासिक शब्दों का लोप हो जाता है। जैसे राजपुत्र, राजा का पुत्र। बच्चों इसका मतलब ये है कि जैसे राजपुत्र हम कहते हैं, लेकिन उसमें राजा का जो पुत्र है यानी कि का शब्द जो है उसका हमने लोप कर दिया, यानी कि लोप का मतलब होता है गायब कर दिया। पूर्व पद और उत्तर पद। समास में दो पद होते हैं। पहले पद को पूर्व पद, पूर्व का मतलब ही होता है पहले, इसलिए पूर्व पद यानी कि पहला पद। और दूसरे पद को उत्तर पद, उत्तर पद का मतलब होता है बाद का पद। जैसे गंगा जल, इसमें गंगा पूर्व पद और जल उत्तर पद है। अब हम देखेंगे समास के भेद। समास के बच्चों 6 भेद हैं। पहला अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा द्विगु समास, चौथा द्वंद्व समास, पांचवा बहुव्रीहि समास, छठा कर्मधारय समास। लेकिन बच्चों आपके जो कोर्स में है वो सिर्फ द्विगु समास और द्वंद्व समास है, इसलिए हम आज इन्हीं के बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे। द्विगु समास। अब बच्चों आपको मैं सबसे पहले ये क्लियर करना चाहूँगी, द्विगु समास में हमेशा ध्यान रखना जहाँ भी किसी तरह की गिनती की संख्या का बोध होगा वहाँ पर हो जाएगा द्विगु समास। जिस समाद का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो उसे द्विगु समास कहते हैं। इससे समूह अथवा समाहार का बोध होता है। अब समास विग्रह जैसे है नवग्रह। अब इसमें गिनती आ रही है कि ग्रह कितने? 9, तो इसलिए 9 ग्रहों का समूह हो गया समस्त पद और इसका समास विग्रह है। जैसे दोपहर, 9 ग्रह, दोपहर यानी 2 पहरों का समाहार। त्रिलोक, 3 लोकों का समाहार। चौमासा, 4 मासों का समूह। नवरात्र, 9 रात्रियों का समूह। शताब्दी, 100 अब्दों का समूह या वर्षों का समूह। अठन्नी, 8 आनों का समूह। त्रयंबकेश्वर, 3 लोकों का ईश्वर। यानी कि इस पूरे समास में जहाँ भी गिनती शब्द का प्रयोग हुआ, यानी कि पहले पूर्व पद में गिनती आई, संख्या आई, वहाँ हो गया द्विगु समास। अब है द्वंद्व समास। दूसरा, द्वंद्व का मतलब होता है हमारे मन में किसी जो 2 चीज़ों को, 2 बातों को लेकर उथल पुथल मचना या उस चीज़ को मन में सोचना, तो वहाँ आ जाता है द्वंद्व समास। जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं, मतलब पूर्व पद भी और उत्तर पद भी, तथा विग्रह करने पर और अथवा या एवं लगता है, वह द्वंद्व समास कहलाता है। जैसे पाप पुण्य, अगर इनको हम अलग अलग कर देते हैं तो हो जाता है पाप और पुण्य। अन्न जल, इसे भी हम अगर अलग करेंगे यानी कि समास का विग्रह करेंगे तो अन्न और जल। सीताराम, सीता और राम। खरा खोटा, खरा और खोटा। ऊंच नीच, ऊंच और नीच। राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण। तो यहाँ पर हो गया द्वंद्व समास। बच्चों समझ में आ गया द्विगु और द्वंद्व के बारे में विस्तार से।